नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक नया पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट समझा देता हूं। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो सिस्टम में, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जो आधार नंबर है वो देना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो वेरिफिकेशन है वो आधार नंबर के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आज की डेट में सभी के पास होता है, तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है वोटर आईडी कार्ड। तो अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है और आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो आप ये भी आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट तो सभी के पास नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के पास होता है। तो अगर आपके पास है तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। और इसके बाद से आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो। इसके बाद से आता है राशन कार्ड, वो भी फ़ोटो वाला। तो अगर आपके राशन कार्ड में फ़ोटो है तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है पेंशनर कार्ड, वो भी फ़ोटो वाला, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं और रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती है, तो इसी के लिए सरकार के थ्रू जो पेंशनर कार्ड है वो बनाया जाता है। तो आप इसको भी आइडेंटिटी प्रूफ में यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद से आता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड। तो अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर रहे होगे तो ये जो हेल्थ कार्ड है वो आपके पास हो सकता है, तो आप इसको आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम फोटो कार्ड। तो ये जो कार्ड है वो पूर्व सैनिकों या फिर उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के लिए सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला कार्ड है तो आप इसको लगा सकते हो। इसके बाद से आता है बैंक द्वारा जारी ओरिजिनल लेटर हेड। तो अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है तो आप ब्रांच में जाके इस ओरिजिनल लेटर हेड की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और इसके बाद से जब बन जाएगा तो आप इसको आइडेंटिटी प्रूफ में यूज ले सकते हो। इसके बाद से आता है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट, वो भी फोटो वाला होना चाहिए, 2019 के तहत जारी हुआ। तो आप इसको भी आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद से आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके पास ऐसा कोई भी कार्ड जिसमें आपकी डिटेल्स हो, और चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं तो वो अपने कर्मचारियों को ये जो कार्ड है वो आधिकारिक रूप से जारी करती हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोटो आईडी कार्ड है तो आप इसे लगा सकते हो। इसके बाद से आता है गैजेट ऑफिसर द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र। अब जो गैजेट ऑफिसर हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे कि डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, या फिर एसपी हो गए, या फिर जो प्रिंसिपल होता है, या फिर और भी बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो भी गैजेट ऑफिसर के अंडर में आते हैं। तो आप इनके थ्रू भी जो फॉर्म होता है उसको भरवा के और उनके सिग्नेचर और जो सील वगैरह है उसको लगवा के भी आइडेंटिटी प्रूफ में यूज में ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एमएलए द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि जो एनेक्सर ये फॉर्म होता है आप फिलअप करोगे और इसके बाद से एमएलए के पास जाके और उससे सिग्नेचर और सील लगवाओगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको पहचान के रूप में यूज में ले सकते हो, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो एमएलए होता है वो आसानी से सील और सिग्नेचर नहीं करते हैं इस फॉर्म में। अगर आपकी एमएलए के साथ में अच्छी खासी पहचान है तभी आपका काम हो सकता है, वरना ये लोग आसानी से सील और सिग्नेचर नहीं करते हैं। इसके बाद से आता है एमपी द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र। तो ये लोग भी आसानी से सील और सिग्नेचर नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि एमएलए भी बहुत मुश्किल से करता है, वैसे ही एमपी भी बहुत ही मुश्किल से साइन और सिग्नेचर करता है। तो अगर आपकी एमपी या फिर एमएलए के साथ में अच्छी खासी पहचान है तभी आपका जो काम है वो आसानी से हो सकता है, वरना एक आम आदमी फॉर्म लेके और इनके पास जाएगा तो बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, तो वो है नगर पार्षद द्वारा, यानी कि जो फॉर्म होता है आप उसको फिलअप करोगे और उसके बाद से नगर पार्षद के पास जाओगे, उस पर उसके सिग्नेचर और जो सील होती है वो लगवाओगे, और ये जो नगर पार्षद है वो आसानी से मिल भी जाता है और ये लोग काम भी कर देते हैं। तो आप इनके पास जाके और जो फॉर्म होता है उसको भरवा सकते हो और इसके बाद से आइडेंटिटी प्रूफ में यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों, मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए हैं, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो और उसमें सही सही आपका नेम हो, आपकी डिटेल्स हो, तो आप इसको
अपलोड कर सकते हो पैन कार्ड बनाने में। बाकी आधार कार्ड तो जिंदाबाद है ही, आप आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड यूज में ले सकते हो। बाकी आधार कार्ड आप डेट ऑफ बर्थ में यूज में नहीं ले सकते हो। इनके अलावा आप अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, और इस पर मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।